हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं रवि प्रकाश और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पॉलिटी सीरीज का तीसरा वीडियो, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं महत्वपूर्ण अनुच्छेद के बारे में, आर्टिकल्स जो कि एग्जाम्स में बहुत पूछे जाते हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं आर्टिकल 1। आर्टिकल 1 में बोला गया है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। अनुच्छेद 2 में बोला गया है नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अनुच्छेद 3 में नए राज्यों का निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्र, सीमाओं या नामों में परिवर्तन संसद विधि द्वारा कर सकती है। अब देखते हैं नागरिकता। नागरिकता 5 से 11, आर्टिकल 5 से 11 में नागरिकता के बारे में प्रावधान है। देखते हैं आर्टिकल 5। आर्टिकल 5 में बोला गया है संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में बोला गया है पाकिस्तान से भारत प्रव्रजन पर नागरिकता का अधिकार। अनुच्छेद 7 में बोला गया है पाकिस्तान को प्रव्रजन करने वाले कुछ व्यक्तियों का नागरिकता के बारे में। अनुच्छेद 8 में बोला गया है भारत के बाहर रहने वाले भारतीयों के नागरिकता के बारे में, नागरिकता का अधिकार। जैसे भारत के बाहर बहुत सारे भारतीय रहते हैं तो उनके नागरिकता का जो अधिकार है उसके बारे में अनुच्छेद 8 में बोला गया है। अनुच्छेद 9 में बोला गया है विदेशी देश के नागरिकता अर्जित करने पर भारत की नागरिकता खत्म हो जाएगी। अगर कोई भी, जैसे कि आप अगर विदेश में चले जाते हैं, वहाँ का नागरिकता अगर आप ले लेते हैं तो भारत का नागरिकता स्वतः खत्म हो जाता है। अनुच्छेद 10 में बोला गया है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। अनुच्छेद 11 संसद द्वारा नागरिकता के अधिकार का विधि द्वारा विनियमन किया जाना। 1955 में ये हुआ। भाग 3 में हम लोग देखते हैं मौलिक अधिकार के बारे में। इसे भारतीय नागरिक का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। इसमें जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है मौलिक अधिकार से और इसको कानूनी अधिकार बना दिया गया था। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 ईस्वी में इसको हटाकर अनुच्छेद 300 के ए के अंतर्गत रखा गया है। अनुच्छेद 12 में हम लोग देखते हैं राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। अनुच्छेद 13 मूल अधिकार से असंगत या उनका अल्पीकरण करने वाला कानून नहीं बनेगा या शून्य होना। जैसा कि मौलिक अधिकार हम लोग का फंडामेंटल राइट जो है, इसको अगर सरकार कोई चाहे कि इस कोई कानून बना दें जिससे इसमें कमी लाए, मौलिक अधिकार में, लोगों के मौलिक अधिकार में कमी लाए या उसको ख़त्म करे, तो वैसा कानून को ख़त्म करने का प्रावधान अनुच्छेद 13 में किया गया है। अनुच्छेद 14 का बात करते हैं तो विधि के समक्ष समता, मतलब कानून के समक्ष सब लोग समान होंगे, सभी व्यक्तियों के लिए समान कानून। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी भारत में रहने वाले हैं सभी के लिए एक कानून होगा। अनुच्छेद 15 में धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 16 में हम लोग देखते हैं लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। जैसे नौकरी वोकरी जो भी मिलता है तो उसमें सभी को समान रूप से मौका मिलेगा, लेकिन इसमें अपवाद है आरक्षण। जैसा कि आप लोग देखते हैं कि जो निचली जाति के लोग होते हैं उनको कम नंबर आने पर भी सीट मिल जाता है, तो ये आरक्षण के द्वारा ही। जब वे लोग भी एक पैटर्न में जब आ जाएंगे तो आरक्षण को ख़त्म कर दिया जाएगा। अब देखते हैं हम लोग अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में बोला गया है अस्पृश्यता यानी छुआछूत का अंत। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत। महाराजा, सुल्तान, बादशाह ये सब उपाधि नहीं लगेगा। प्रोफेसर, ब्रिगेडियर, डॉक्टर ये सब उपाधि लग सकता है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22। अनुच्छेद 19 में बोला गया है 6 अनुच्छेद थे, पहले 7 अनुच्छेद थे, अब 6 हैं, है ना। इसमें 19 के में बोलने की स्वतंत्रता है, 19 के बी में सभा करने की स्वतंत्रता, 19 के सी में संगठन बनाने की स्वतंत्रता, 19 के डी में देश में आवागमन की स्वतंत्रता, 19 ई में किसी भी क्षेत्र में बसने की स्वतंत्रता और 19 के एफ जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया है। 19 का जी इसमें व्यापार करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 20 दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण।
अगर दोष सिद्धि, जैसे कि अगर मान लीजिए कि कोई क्राइम किए हों, तो जब तक उनका दोष सिद्ध नहीं हो जाता तब तक उसमें उसको संरक्षण मिलेगा। आगे हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 में हम लोग को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, निजता का अधिकार भी इसी में अनुच्छेद 21 में आता है। नोट देखिए, आपातकाल में भी अनुच्छेद 20 और 21 नहीं हटता है, ठीक है। अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 के क में शिक्षा का अधिकार है। 86वें संविधान संशोधन 2002, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। आगे चलते हैं हम लोग अनुच्छेद 22। अनुच्छेद 22 में गिरफ्तारी से संरक्षण के बारे में प्रावधान है। आगे चलते हैं दंडात्मक निरोध। देखिए, दंडात्मक निरोध और निवारक निरोध होता क्या है कि गिरफ्तारी का कारण बताना होता है दंडात्मक निरोध में, 24 घंटे के अंदर जज के पास पहुंचाना होता है और इसमें हम लोग पसंद का वकील कर सकते हैं। लेकिन निवारक निरोध में क्या होता है, पहले गिरफ्तारी हो जाता है, वारंट दिखाने की पुलिस की ज़रूरत नहीं होती और 3 महीने जेल में रखा जा सकता है। आगे हम लोग चलते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यापार और बंधुआ मजदूरी निषेध, अनुच्छेद 23 के अनुसार। अनुच्छेद 24 बाल नियोजन पर प्रतिबंध, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कारखाने में काम नहीं कर सकेंगे, है ना। 14 वर्ष से जो भी कम बच्चे हैं वे कारखाना में काम नहीं कर सकेंगे, ये आर्टिकल 24 में है। आगे हम लोग देखते हैं धार्मिक स्वतंत्रता। 25 से 28 जो है ये धार्मिक स्वतंत्रता के बारे में बोला गया है। इसमें अनुच्छेद 25 जो है इसमें बोला गया है अंतःकरण की धार्मिक रीति रिवाज मानने की और धर्म की प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, ठीक है। आगे अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता, जो भी हम लोग धार्मिक कार्य करते हैं तो ये सब प्रबंध हम लोग कर सकते हैं। आगे चलते हैं अनुच्छेद 27। अनुच्छेद 27 में धार्मिक कार्य के लिए धन कर मुक्त होगा, जो भी जैसे धार्मिक कार्य हो रहे हैं उस पर टैक्स नहीं लिया जाएगा सरकार के द्वारा। अनुच्छेद 28 सरकारी खर्च से चलने वाले संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, धार्मिक उपदेश हेतु बाध्य नहीं कर सकते, जैसे सरकारी खर्च से कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार 29 में बोला गया है अल्पसंख्यकों के वर्गों के हितों का संरक्षण, जो भी माइनॉरिटीज़ हैं उनको हितों का संरक्षण होगा। और आगे चलते हैं अनुच्छेद 30। इसमें अल्पसंख्यक वर्गों को अपने शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार, जैसे मदरसा ये सब बनाए जाते हैं। अल्पसंख्यकों मुस्लिम्स जो हैं वे अल्पसंख्यक में आते हैं, ईसाई और सिख भी, तो वे लोग अपना शिक्षा संस्थान का स्थापना किए हैं और उसको प्रशासन करते हैं। अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार, इसको भी खत्म कर दिया गया है। अब चलते हैं आगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अनुच्छेद 32 इसे संविधान का हृदय और आत्मा कहा जाता है, भीमराव अम्बेडकर ने कहा। यह मूल अधिकारों का संरक्षक है। देखिए, जब भी मौलिक अधिकार होते हैं या मौलिक अधिकार का जब हनन होता है तो उस पर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में हम लोग जा सकते हैं। मौलिक अधिकार के हनन होने पर हम लोग डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट 5 तरह के रीट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 139 के तहत और हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत 5 तरह के रीट जारी करता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध, उत्प्रेषण। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि जैसे कोई बंदी को किसी मुजरिम को कैद कर लिया गया है तो पुलिस को उसके कोर्ट के सामने लाना पड़ता है। परमादेश ये सरकारी अफसर को दिया जाता है। अधिकार परीक्षा गैरकानूनी रूप से सरकारी पद कोई अगर प्राप्त कर लिया है तो उसके खिलाफ। प्रतिषेध निम्न न्यायालय को उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय जो है बोलता है कि उसके क्षेत्र में नहीं है। और उत्प्रेषण लंबित कर ऊपर के न्यायालय में भेजो, जैसे अगर कोई लंबित है केस तो ऊपर के न्यायालय में भेजने के लिए आदेश देता है।